दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के जो 2025 में एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक बवाल क्वेश्चन पूछा गया जिसको 90% से ज्यादा बच्चों ने छोड़ दिया। आइए देखते हैं उसका कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन। आपको मजा आ जाएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, ऐसे ही ढेरों वीडियोस के लिए, लगातार वीडियोस के लिए। अगर किसी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आगे का शिफ्ट में एग्जाम होना है, तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत लोगों से आगे हो सकते हैं या फिर पीछे हो सकते हैं अगर आपने देखा नहीं तो। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो ये क्वेश्चन मिला है और उसके जो ऑप्शन मिले हैं वो ये। आइए अब क्वेश्चन में देखने का रहा, एक बेलन का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है और कर्व सरफेस एरिया 55.44 है। मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया सबको पता है 2πRh होता है ना। कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है, संपूर्ण प्लस 2πRh+r होता है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चीज दे रखी है, क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर दे रख रहा है 55.44 के, और दे रखा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, ये दे रखा है। यहां से हम टोटल सरफेस एरिया को इधर ले आएंगे तो ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया आपको पता है 2πRh होता है, और ये टोटल सरफेस एरिया यानी 2πR ब्रैकेट में h+r बराबर 2/3 के। ठीक है दोस्त, तो आपने कहा सर 2πR तो कैंसिल हो गया। यहां से और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3h बराबर 2h प्लस 2r के क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो यहां से h बराबर 2r आ जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए। आइए अब हम पहली लाइन को यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है 2πR, तो 2 तो 2 हो गया, पाई की जगह हमने 22/7, r की जगह हमने r और h की जगह हमने 2r ले लिया मेरे भाई, बराबर है 55.44 के। अब आप गौर से देखेंगे मेरे भाई, तो ये हो गया 2 दूनी 4 r स्क्वायर, या कैन सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो मेरे भाई 11 से पहले काट दो, 11 दूना 22, 11 से काट दो, 11 बचे 55, ना जाने के लिए 0, और 11 चौके 44। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 8 छंग 48, बचा 2 24 हो गया, 8 त्रिक 24 यानी 0.63। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 त्रिक 21, 2 7 छंग 42, 2 44 यानी 4.41। आर स्क्वायर बराबर अगर 4.41 आया तो यहां से आर हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2.1। उम्मीद है मैं समझा पाया। अब मुझे बताना है क्या? आयतन, बेलन का आयतन। बच्चा बच्चा जानता है बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है। नई स्लाइड ले लेता हूं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भाई साहब पाई की जगह पाई रख दो। आर हमने 2.1 निकाला है, आर हमने कितना निकाला है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर 4.41 इंटू एच। एच हमारा कितना हो जाएगा? एच है हमारे आर के डबल के, तो 2.1 का डबल करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं मेरे भाई, तो क्या ये कैंसिल होगा? 7 से 7 छंग, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 0.6 के। अब अगर मैं इसको गुणा करता हूं मेरे भाई, 22 को अगर मैं इससे गुणा करता हूं, पहले 6 से इसको गुणा कर लेता हूं, 6 का नम 6, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26, 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा और फिर ये 22 से गुणा हो जाएगा। अब 22 से इसको गुणा करता हूं तो 22 छक्के 132 हासिल 13, 22 चौके 88, 88 और 13 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 88 और 13 103 हो जाएगा, हासिल 10 आ जाएगा। 22 छक्के 132 और 10 142, 14 हासिल आ जाएगा, 22 दूनी 44 और 14 58। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 58.23 आएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अगर हम नियरेस्ट लेकर के चलेंगे तो फिर हमको ये लेना पड़ेगा। सही इसका जो आंसर है वो 58.2 इसका सही आंसर है।
अगर आपको अच्छा लगा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन तो है, आप इसे पढ़ करके जरूर जाएं, और अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि और बवाल क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद।